अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लैंड ग्रोथ। मैं हूं सैयद अली अब्दुल्ला गिलानी और आज फिर मैं हाजिर हूं कभी मैं कब तुम के एपिसोड 34 के टीजर के साथ और एपिसोड 33 के बारे में बातचीत करेंगे। एक्चुअली कभी मैं कब तुमने ये टीजर में कुछ भी दिखाना बंद कर दिया है क्योंकि ड्रामा जो है वो अपने काम की तरफ रवा दवा है। शायद नेक्स्ट वीक में ये एंड हो जाएगा ड्रामे का। तो इसकी वजह से जो है वो अभी मजीद टीजर में हमें ज्यादा कुछ दिखाते नहीं है, क्योंकि अगर वो टीजर में कुछ दिखा देंगे तो स्टोरी तो सारी रिवील हो जाएगी। तो इख्तिताम को थोड़ा सा ना हिडन रख के चल रहे हैं। लेकिन हम आपको फिर भी साथ बताएंगे कि इसमें आने वाली किस्त में क्या हो रहा है और अभी वाली किस्त में क्या हो गया। तो बात करते हैं एपिसोड 33 के बारे में, उसमें क्या कुछ हुआ। सॉरी, तो उसमें सबसे पहले नताशा ने हमें देखा ड्रामा स्टार्ट होता है। नताशा ने खुदकुशी करने की कोशिश की, उसको फोन करता है और वो आपको उसका एक और म्यूचुअल फ्रेंड उन दोनों का, वो कहता है यार तुम बैठ के सॉफ्टली बैठ के जो चीज़ों को अपने तक रख के इसको हल कर लेती। लेकिन क्योंकि वो रुबाब की जो है वो आदत जो है वो इस किस्म की और उसकी खसाइल है कि वो इस तरीके से नॉर्मली चीज़ों को डील नहीं करती, तो उसने उसका सही, और मेरा ख्याल ऐसा होना भी चाहिए था, ये बड़ा एक अच्छी चीज़ हुई है। तो उसने खुदकुशी की कोशिश की और रुबाब को उसी फ्रेंड के थ्रू पता चलता है कि उसने खुदकुशी की कोशिश की और वो बच की और साथ में उसको तलाक दे दी सलमान ने जाते ही। तो ये एक बहुत अच्छा काम किया उसने, जाते ही उसको डिवोर्स दे दी, विच इज़ वेरी गुड। और उसको भी इस बात का सबक मिलना चाहिए था। इस ड्रामे में एक चीज़ बड़ी मजे की हो रही है कि जिस तरह से जो हम लोग रियल लाइफ में सोचते हैं कि यार अच्छा इसने ये सब कुछ किया, इसके साथ ये होना चाहिए, बड़ा तमीज के साथ वो लिमिटेड जो उतना उतना सब कुछ जो है ना उसका सिला मिल रहा है। तो वो उसने उसको जाते डिवोर्स दे दिया, उसने खुद कुछ कोशिश की लेकिन वो खैर बच गई। उसके बाद हमें दिखाते हैं रुबाब बड़ी खुश हो रही थी, वो अपने कुछ उसने केक मारा है, उस वीडियो के बारे में बातचीत कर रही थी कि वो बड़ी वायरल हुई है। वो ड्रामे में ही सिर्फ वायरल नहीं, वो ओवरऑल जो है आप सोशल मीडिया जो भी ऑन करके देख लें, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं पे भी चले जाएं आपको एक ही सीन नजर आ रहा है, शराब शराब शराब। वो जो केक उसके मुंह पे खिलाती ना तो वो वाला सीन बड़ा जबरदस्त चल रहा है, वो हर तरफ ही वायरल हुआ है। और फिर हम देखते हैं जी उसके बाद ऑफिस आती है। ऑफिस आके वो जो है अपने अदील ने जो भी डिसीजन लिए होते हैं वो कहती है सारी कंपनीज को मेल कर दो हमारी, कि जो भी अदील ने कमिटमेंट की हुई है या कुछ भी है वो सबको अंडू कर दो, कि उसका किसी किस्म का कोई किसी चीज में उसका कोई हिस्सा नहीं रह गया। उसके बाद शर्जीना को दिखाते हैं। पहले तो वो मुस्तफा बैठा हुआ उसका इयादत कर रहा होता, बैठा होता कि यार इसको होश नहीं आ रहा, उससे दुआएं भी कर रहा होता है। वो बैकग्राउंड वॉइस में बता रहे थे ये, उसको कह रहा होता है कि तुम होश में आ जाओ, काफी चीजें। तो उसमें उसको होश तो आ जाता है। अच्छा, उसके बाद ना वो शर्जीना की वालदा वहां पे आती हैं। उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव रोल करेक्टर प्ले किया है जहाँ पे कि वो उसने मुस्तफा की डारस बताई कि यार ठीक है कुछ नहीं होता, खैर है, तुम्हारा भी सारा कसूर नहीं है इसके अंदर। वो उसने मुस्तफा को भी समझाया और उसने जो है चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है। उसने अपने हस्बैंड को भी समझाया कि तुम उसके ऊपर मुस्तफा के पिछले एपिसोड में हमने देखा तो वो मुस्तफा को जो है ना काफ़ी ट्राई कर रहा था, तो उसने उसको डंडा किया, तुम क्या कर रहे हो, पागल हो, सबर कर लो, उसका भी लॉस हुआ है। तो फिर उसने शर्जीना की वालदा ने काफ़ी कुछ उसमें जो है ना अच्छा रोल प्ले किया। और शर्जीना ने होश में आते सार सबसे पहली बात की कि उसको पता चला कि डिस्चार्ज हो जाना है हॉस्पिटल से। तो शर्जीना ने कहा मैंने अपनी वालदा को कहा जी मैंने आप लोगों के साथ जाना है, मैंने इसके साथ जाना ही है। उसकी इस बात का जवाब भी नहीं दे रही और वहाँ पे फुल साइलेंट जो है ना सारा कुछ चल रहा है। वो उसके साथ जाने से बिल्कुल इनकारी हो गई और फिर मुस्ता ने उसको इतनी दफा उसको बुलाने की कोशिश की, लेकिन उस वो भी अड्डी पक्की सी, उसने एक दफा भी उसकी तरफ देखा भी नहीं है। तो एटलीस्ट कम से कम एक दफा उसको देख तो लेती है एक दफा उसकी तरफ, लेकिन एक दफा भी उसकी तरफ देखना भी वारा नहीं किया। मैंने आपको कल वाली एपिसोड में बताया था कि आने वाली किस्त में अब क्या होगा कि ये इसके ससुराल वाले जो है ना इसको तंग करेंगे, पुष्ट अंसारी को और जावेद शेख को बातें जीते करेंगे। और वैसा ही हुआ, वो उन्होंने काफ़ी बातें जीते की। वो जावेद शेख एक तरह हार्ट अटैक का ड्रामे में बड़ा ही टाइमली आता है, पता नहीं कैसे आता है। उसको फिर से कोई अटैक हुआ है और वो फिर से हॉस्पिटल शिफ्ट हो गया। तो गुलशन अंसारी ने जो है फिर रो धो के, पहले तो एक दिन पहले वहां पे बैठी हुई उसके साथ नाना कह रही कि मैं अब क्या करूँ, यहाँ पे नहीं रह सकते, सारे कसूर मेरे हैं। उसको खैर रियलाइजेशन हो रही थी काफी ज्यादा कि सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है। उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि मेरे लालच की वजह से हुआ है, मैं और बाप के और उसके लालच में आ गया दी के पैसे की कि यार ये लोग हमारे साथ बड़ा अच्छा रहेंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो वो उसी तरह के घर वालों ने जो है ससुराल वालों ने उनको बातें चीतें सुनानी शुरू कर दी और बुशान सारी उस वजह से रोई। जो जावेद शेख को फिर से उसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ, वो हॉस्पिटल गए। तो फिर बुशान सारी ने मुस्तफा को फोन कर दिया फाइनली कि तुम्हारा बाप तो हॉस्पिटलाइज हो गया। और वो फिर ये सुन के वो फिर भाग के चला गया। और इस सिलसिला में हमने पहले देखा कि वहाँ भी मुस्तफा जो है वो घर आता है, घर आके दीवानावार
रो रहा होता है बड़ी जोर जोर तरीके से, बड़ा जालिम वाला रोया कसम से, इतना शरीना पे गुस्सा है ना। मैं कह रहा हूँ बंदा फड़ के कूटे, कम से कम मतलब 2 मिनट बात तो कर लो, ठीक है लड़ाई है सारा कुछ है, नहीं बुलाना है एक दफा, तो बातचीत तो कम से कम 2-4 सेंटेंस तो बंदा बोले, बंदा थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है। लेकिन उसने कहा नहीं, और इस वजह से मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया, घर आकर बड़ा उसने रोना शुरू डाला हुआ था, उसको बातें याद आ रही थी, बाहर से गमले ला के रखे, और जो वो सारा कुछ फोन आ गया वो भूषण सारी वगैरह का, तो वो हॉस्पिटल चला गया, जाकर उसने वहाँ बेडशीट पे किया, भूषण सारी ने उसको चेन निकाल के दी गई, ये बेच के पैसे दे दो, उसको लगा कि जिसके पास पैसे नहीं है, लेकिन मुस्वा ने सारे पैसे दे दिए। इनफैक्ट वो वकास ने पैसे दिए थे, जो उसका ब्रदर इन लॉ है उसके भी पैसे उसने वापस कर दिए, और उसको प्राइवेट रूम ले दिया और सारी असाइशें वगैरह दे दी। उसके बाद उसको घर ले आया, घर वालों ने आके पूछा कि ये किसका घर है, ये वो सारा कुछ। तो वो ये एपिसोड जो है ना ओवरऑल एक काफी मजे की एपिसोड थी। इसमें इतना कुछ उन्होंने दिखाया, ये एक अच्छी बात है कि ड्रामा एकदम से हमने अक्सर ड्रामा में देखा एकदम ड्रामा चल रहा तो चलता है, एकदम ड्रामा का एंड कर देते हैं, तो बड़ा डिटेल के साथ उसको 3-4 एपिसोड में जो है उसको समाप्त कर रहे हैं पूरी स्टोरी को, विच इज वेरी गुड। और मेरा ख्याल ड्रामा बहुत मजेदार चल रहा है, शायद नेक्स्ट वीक में इसकी 2 लास्ट एपिसोड होंगी, क्योंकि AR ने एक नए ड्रामे का टीजर देना शुरू कर दिया जो कि काफी अच्छा लग रहा है, हम देखेंगे। तो वो अभी यहाँ तक स्टोरी पहुंची, अब देखते हैं आगे वाले एपिसोड में होता क्या। जब स्टोरी का जब इसका एपिसोड का एंड हुआ तब लास्ट टाइम उसने शरीना ने फोन तो ऑन कर लिया था, इसका मतलब है ये एक साइन है कि अब आने वाली किस्त पर शरीना अपना फोन इसकी कॉल पिक भी कर लेगी, तो इनकी आपस में पैसे दोबारा हो जाएगा, ये अपने घर आ जाएगा। हाँ अदील को एक वीकनेस पॉइंट है कि अदील जेल में था, हाय 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 की मिलती अदील को जेल में देख के, जेल में बैठे हुए मच्छर तंग कर, ये बहुत होता है कि बंदा जो इतनी लैविश लाइफ गुजारा और उसके बाद एकदम मच्छरों में इधर उधर, तो वो बंदे से बर्दाश्त नहीं होता, उसको सच्ची मुच्ची बहुत हैवी उसको सजा मिल रही है। अभी आने वाली किस्तों में देखते हैं क्या होता है। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है शायद उसको जो है ना वो इतनी तजलील और ये वो सारा कुछ करने के बाद उसको आप जो है ना शायद कहीं पे जो है ना उसको करवा दे उसको, क्योंकि मुआशरे में उसने उसको बड़ा जलील कर लिया, तो उसको शायद डाइवोर्स का तो उसने बता दिया कि मैं भी उससे डाइवोर्स लेने लगी, तो उसके बाद जो है वो हो सकता है उसको जो है ना जेल से उसको रिलीफ दिलवा दे, लेकिन उसकी जिंदगी जो है बर्बाद हो जाएगी, उसको कुछ भी नहीं बचा। देखते हैं अब इसके बाद ड्रामे में चलता क्या है और होता क्या है। तो आने वाली किस्त में हम इसको नेक्स्ट वीक में लगेगी, ये ज्यादा इसमें कुछ रह नहीं गया स्टोरी के अंदर, ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं इन्होंने इसको वाइंड अप करना है इंशाल्लाह। तो ये 2 एपिसोड भी हम साथ साथ देखेंगे, जैसे हमने पूरा ड्रामा देखा है। आप लोगों के प्यार का ढेर ढेर सारा शुक्रिया, ऐसे ही प्यार करते रहे इस चैनल का भी और मुझे भी, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, थैंक यू सो मच। और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।